हार्ड वर्क को मिथ कैसे बनाया गया। सुनो, मेहनत करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतिहास में भी लोग बरसों से मेहनत करते आ रहे हैं। हिस्ट्री में किसान खेती करता था, अनाज पैदा करता था, तो मेहनत पूरा अनाज पैदा करता था जो किसान करता था, पूरी मेहनत किसान करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि अनाज का दाम कौन तय करता था? सिस्टम तय करता था, सरकार तय करती थी। और आज भी ऐसा ही है, मेहनत कोई और कर रहा है लेकिन दाम आज भी और कोई तय करता है। तो ये चीज़ कुछ अलग नहीं होती थी। तो मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस मेहनत को सिस्टम में लगाना एक प्रकार से अलग ही टाइप का, यानी सिस्टम है। सिस्टम में लगाना सिस्टम है। मेहनत चीज़ की वैल्यू बनाती है, लेकिन वैल्यू का मतलब जो मूल कौन तय करता है? वो सिस्टम तय करता है। तो वेल्थ हमेशा से सिर्फ मेहनत से ही नहीं आई, सिर्फ हार्डवर्क से ही नहीं आई। मेहनत सिस्टम से आई हमेशा। हिस्ट्री में भी जो राजा होते थे, जो महाराजा होते थे, वो इतनी मेहनत नहीं करते थे, हार्डवर्क नहीं करते थे। लेकिन जो प्रजा होती थी वो खेती करती थी, अनाज उगाती थी और वही राज्य में चला जाता था। ये होता था सिस्टम। पहली बात तो पैसा कोई इंसान को फॉलो नहीं करता, वो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तुमने उसे कैसे डिज़ाइन किया है, कैसा तुमने उसका स्ट्रक्चर में ढाला है। मतलब पैसा कोई देखता है, सुनता तो ही नहीं कि वो किसी इंसान को जो उसे अच्छा लगेगा उसके पीछे जाएगा, नहीं। पैसा स्ट्रक्चर के पीछे भागता है, इंसान के पीछे नहीं भागता। और वो कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को जिस सांचे में डाले जाए वैसे ही हो जाते हैं। वैसे ही पैसे को जिस सांचे में डालोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट देगा, उतनी तगड़ी वेल्थ बनेगी। लेकिन तय कौन करता है? तुम्हारा सिस्टम। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम उसे किस स्ट्रक्चर में डाल रहे हो। मनी कोई इमोशंस नहीं समझता कि तुम खुश हो, तुम हैप्पी हो, सैड हो, कुछ नहीं। और ना ही मनी रॉयल्टीज़ को समझता है, नहीं। मनी समझता है प्रेडिक्टेबल, रिपीटेबल, इन चीज़ों को मनी समझता है, स्ट्रक्चर को। तो वो कोई लॉयल्टी को नहीं समझता कि तुम्हारे पास कार है, गाड़ी है, बंगला है तो वो तुम्हारे पीछे आएगा, नहीं। पैसा हमेशा से स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है। चाहे आप हिस्ट्री में कितने ही एग्जाम्पल ले लो, कितना ही उठा लो कहीं से भी, ये जो ट्रथ है, ये हिस्ट्री में जो आया है, ये पैसा स्ट्रक्चर को फॉलो करता आया है, करता है और करता रहेगा। कई पीढ़ियों तक करता ही रहेगा। पैसा स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है। पहले के टाइम में हालांकि करेंसी अलग होती थी, क्योंकि पहले के टाइम में कागज़ के नोट नहीं होते थे, तो तब भी वहाँ भी पैसा स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता था। मुद्रा होती थी, वो भी स्ट्रक्चर को फॉलो करती थी, क्योंकि मुद्रा सिक्के, और आज के टाइम में ये सिक्के कम हो गए। आज के टाइम में 1 करोड़ 2 करोड़ रखना बहुत आसान हो गया है। तो आज के टाइम में ये कागज़ के रुपीस चल गए, कागज़ के नोट चल गए, कहीं 500 के तो कहीं 2000 के। इन्वेस्टर्स, एडवर्टाइजर्स या कंपनी, इन्हें तुम्हारी मेहनत से कोई मतलब नहीं है। तुम कितना ही थक रहे हो, तुम 50 घंटे काम कर रहे हो, तुम 5 घंटे काम कर रहे हो, तुम 10 घंटे काम कर रहे हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारी मेहनत से। क्योंकि ये क्या देखती हैं? स्केबल आउटपुट कितना है, रिप्लेसमेंट आउटपुट कितना है, या प्रोडक्टिविटी कितनी है, ये देखती हैं। ये तुम्हारी मेहनत नहीं देखती कि तुम कितना हार्डवर्क कर रहे हो, तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम फावड़ा चला रहे हो, तुम गेती चला रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम इमोशंस में डूबे हुए हो, तुम परेशान हो। कंपनी को, एडवर्टाइजर्स को या इन्वेस्टर को, ये किसी को इससे कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो। उन्हें चाहिए प्रेडिक्टिविटी या स्केबल, बस। तो तुम्हें समझदारी से काम लेना है यहाँ पे। हार्डवर्क, उन्हें तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम हार्डवर्क करो या स्मार्ट वर्क करो, या दोनों मिला जुला करो। जहाँ इंसान रिप्लेसेबल है वहाँ पैसा कॉन्फिडेंस में रहता है। पैसा कैसे कॉन्फिडेंस में रहता है यार? पैसा रहता है कॉन्फिडेंस में क्योंकि तुम रिप्लेसेबल हो, इसलिए कॉन्फिडेंस में रहता है पैसा। हार्डवर्क क्यों अनरिलेबल है? मेहनत लाइनर होती है और पैसा एक्सपोनेंशियल लॉजिक पर चलता है।
मतलब 1 घंटा समझो आउटपुट, तुम 1 घंटा बाहर मेहनत कर रहे हो कहीं भी, तो तुम 1 घंटा कोई गड्ढा खोद रहे हो, है ना, सुनो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम 1 घंटा कहीं गड्ढा खोद रहे हो, तो वो गड्ढा खुदेगा खुदेगा खुदेगा, लेकिन वहाँ तुम्हारा हार्डवर्क लग रहा है, तुम्हें खोदने में तुम्हारी ताकत जा रही है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वेस्ट ही हो रही है, क्योंकि उसके लिए कई रास्ते भी हैं गड्ढे खोदने के लिए, जेसीबी है या और मशीन्स हैं, ड्रिल है, कितनी सारी मशीन्स है, तो तुम अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कह रहा हूँ कि पैसा स्ट्रक्चर के पीछे भागता है, पैसा स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, सॉरी स्ट्रक्चर पैसे को कंट्रोल करता है। तो तुम अगर उसी 1 घंटे को सही स्ट्रक्चर में फॉलो करो तो वो तुम्हारा इनपुट बन जाता है और वही रिपीट होता है फिर, क्योंकि वो काम आता है। जैसे अब तुम समझो इस चीज़ को, देखो एक बार सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, वो सालों साल अर्निंग दे रहा है सॉफ्टवेयर। आज सॉफ्टवेयर कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया तो आज वो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, आगे कितने की यूज़ करेंगे, वो उन्होंने सही डायरेक्शन में उनकी एनर्जी खर्च की और स्ट्रक्चर बनाया, पैसे को इस स्ट्रक्चर में डाला तो पैसा अनलिमिटेड हो रहा है आज के टाइम में। मतलब इतना पैसा बनता जा रहा है, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितना करोड़ मैं बता नहीं सकता कितना करोड़, क्योंकि आने वाले टाइम में और बढ़ रहा है। और मैं 1-2 करोड़ तो कम बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा करोड़ों छाप रही है, अरबों छाप रही है। तो ये चीज़ें तुम समझो, कई करोड़ों छाप रही हैं, तो ये चीज़ तुम समझो कि सॉफ्टवेयर एक बार बनाया गया, एक बार स्ट्रक्चर तैयार किया गया, लेकिन वो लाइफ टाइम अर्निंग देगा। कितना अर्निंग दे रहा है? बुक एक बार लिखी गई, अमेज़ॉन पे एक बार सेल की गई या एफिलिएट पे, अब सोच लो, मतलब एक बार स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा, समझ रहे हो? तो या एक बार कोई वीडियो बनाई गई, वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दी, चैनल मोनेटाइज है, पैसा आता रहेगा, रिस्पेक्ट बनती जाएगी, स्केबल रहेगी ना। तो ये होती है कि हम पैसे को किस स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं। अगर पैसे को सही स्ट्रक्चर में डालेंगे, सही सिस्टम के साथ डालेंगे, सही स्ट्रेटेजी के साथ डालेंगे, तो वो हमें वेल्थ बनाकर ही छोड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हार्डवर्क इंसान को थकाता है, शरीर थकाता है, हाथ पैर थकाता है। हार्डवर्क शरीर को थकाता है, लेकिन सिस्टम पैसे को कंपाउंड करता है, कंपाउंडिंग पावर। अब बात करते हैं सिस्टम असल में होता क्या है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ सिस्टम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सिस्टम क्या है। तो सुनो, सिस्टम अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिस्टम बिजनेस, सिस्टम कंपनी, सिस्टम ऑटोमेशन, कुछ समझ में आया? चलो अभी और डिटेल में बताते। पहला होता है इनपुट, टाइम, स्किल। तीसरा होता है प्रोसेस, ऑटोमेशन, लार्ज। तीसरा होता है आउटपुट, मनी विदाउट यूर प्रेजेंस। सिस्टम वो जगह है जहां तुम्हारे बिना भी डिसीजन लिया जाता है। क्यों स्कूल और सोसाइटी ये हमें नहीं सिखाते यार? बचपन से ही क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि इंग्लैंड में ही, मतलब क्या नहीं सिखाते बच्चों को। बचपन से ही स्कूल कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि वेल्थ कैसे बनती है। बहुत से लोग वहाँ रेंट पे रहते हैं क्योंकि उनका मानना यही है कि वेल्थ बनाओ। तो मैं साइकोलॉजी रीज़न समझाता हूँ कि क्यों सोसाइटी या स्कूल्स हमें ये नहीं सिखाते। सिस्टम थिंकर्स कंट्रोल सफली, ये होता है कि सिस्टम को कंट्रोल करके रखा है। और फिर वर्कर्स, इंडिया में बहुत से वर्कर्स ही हैं, इसलिए वर्कर्स ही तो हैं, क्योंकि यहाँ अगर इन्वेस्टर होते, थिंकर्स होते, तो आज ये हमारा इंडिया, आज ये हमारा भारत कहाँ होता। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है वो सिस्टम का खेल है। अगर हर कोई सिस्टम बनाएगा तो यहाँ कंज्यूमर कौन बनेगा, एम्प्लॉय कौन बनेगा, कंपनी कौन चलाएगा? जो कंपनी में काम करते हैं ना एम्प्लॉय, वो कहाँ से आएंगे? कौन रहेगा एम्प्लॉय, कौन बनेगा कंज्यूमर? फिर इसलिए सिस्टम ये तय करता है, कॉन्जर्वेसी नहीं, ये इकोनॉमी इंसेसिटी है। हर इकोनॉमी को क्रिएटर्स की नहीं, फॉलोअर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बात करते हैं इनकम वीएस कैश फ्लो वीएस कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना कि कैश फ्लो वीएस कंट्रोल, रेयर फाइनेंशियल डिस्टेंशन, कम मनी साइन इन
कंट्रोल एबिलिटी टू पॉज, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, हाई इनकम फ्रीडम, कैश फ्लो विदाउट कंट्रोल फ्रीडम। इनकम से नहीं, इंटरप्रूजर्स सिस्टम से आती है। तो यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है सर, वेल्थ कैसे बनती है। ये चीज तुम समझो कि वेल्थ हार्ड वर्क से लॉन्ग टर्म में भी इंसान फेल क्यों होता है यार, क्योंकि हार्ड वर्क इंसान को थकाता है। मैंने पहले भी बोला, इंसान टायर्ड रहता है, थका हुआ रहता है, माइंड इतना चलता ही नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य को देख ही नहीं रहा, वो हार्ड वर्क कर रहा है। रोज हार्ड वर्क करेगा, बॉडी को रिकवरी नहीं मिलेगी। तो मतलब ये तो ऐसा सिस्टम है कि एक गधे पे रोज तुम 50 किलो 1 क्विंटल वजन लेकर जाते हो, तो वो ऐसा नहीं कि रोज चलेगा नहीं चलेगा, थक जाएगा ना वो, उसे रेस्ट जरूरी है। बॉडी का ये प्राकृतिक, ये स्वाभाविक है कि बॉडी को रिकवरी चाहिए। इसलिए हार्ड वर्क लॉन्ग टर्म में भी मनी वेल्थ नहीं बना पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता मनी को। लॉजिकल ट्रथ ये सिस्टम ट्राइड नहीं होता, सिस्टम कभी थकता नहीं है, इंसान थकता है, इंसान ट्राइड रहता है। लेकिन सिस्टम कैसे थक सकता है? सिस्टम बिजनेस, सिस्टम कंपनी, बताया था मैंने। तो सिस्टम कैसे थक सकता है? सिस्टम थक ही नहीं सकता, इसलिए वो होता है कंपाउंड। अब इंसानी में क्या होता है? हेल्थ, एनर्जी, फोकस, है ना, कितनी सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें हार्डवर्क में। किसी की हेल्थ चाहिए तो वर्क ह्यूमन लिमिट फॉलो करता है, लेकिन सिस्टम लॉजिक फॉलो करता है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि हार्डवर्क ये प्रकृति ने जो दिया है, इसका एक तोहफा है। इंसानी जो शरीर है तुम्हारा, मानव शरीर जो दिया है, ये प्रकृति ने एक तोहफा दिया है। इस तोहफे का सही इस्तेमाल करो तो सिस्टम में लगाओ। मैंने पहले ही बोला है कि पैसे को सही स्ट्रक्चर में डालोगे तो वो अच्छी वेल्थ बनाएगा। बात करते हैं फाइनेंशियल थिंकर्स कैसे सोचते हैं, तो सुनो। वो ये सोचते हैं मैं कितनी बार दोहराया जा सकता हूँ, कितनी बार मैं रिपीट हो जा सकता हूँ। पूछते कि कितना काम करना पड़ेगा, कितना सेक्रीफाई होगा। वो ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो यही सोचते हैं कि क्या ये इनकम पॉज होगी, क्या मेरे बिना मेरा सिस्टम चलेगा, क्या मैंने पैसे को सही स्ट्रक्चर में डाला है तो वो पैसा देगा, मेरी वेल्थ बनाएगा। ये होता है थिंकर्स का माइंड। फाइनेंशियल थिंकर्स एफर्ट नहीं। अब सुनो, हार्डवर्क कोई गलत चीज़ नहीं है। हार्डवर्क पर कहाँ यूज़ करना है हार्डवर्क का? क्योंकि बहुत सारे लोग तो सोचने लग गए होंगे कि हार्डवर्क बेकार है, हार्डवर्क को गालियाँ देने लग गए होंगे मजदूर को। लेकिन नहीं यार, सुनो बात, हार्डवर्क को कहाँ इस्तेमाल करना है। मेहनत गलत नहीं है, लेकिन गलत ये चीज़ है कि मेहनत को ही अंत समझ लेना, मेहनत को ही ये समझना कि यही लास्ट ऑप्शन है बस, और यही जीवन भर करना है। यही गलती है। मेहनत सिस्टम बनाने के लिए है, मेहनत प्रोसेस को सेट करने के लिए है। स्टार्टिंग में तुम कितना ही हार्डवर्क कर लो, यदि तुम पैसे को सही स्ट्रक्चर में डालोगे, जैसे तुम अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है लेकिन तुम फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो, तो तुम्हें अभी हार्डवर्क करना पड़ेगा। तुम अभी हार्डवर्क करोगे, तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, तो तुम कुछ कर सकते हो, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं कुछ भी कर सकते हो। तो पैसे से ही पैसा बनता है। तो अभी स्टार्टिंग में हार्डवर्क करना सही फैसला है, लेकिन बाद में भी हार्डवर्क करना ये लास्ट ऑप्शन समझ लेना, हार्डवर्क को ही ये अंत समझ लेना। ये वर्क एक एंट्री है और सिस्टम एग्जिट है। तुम कहीं एंट्री ले रहे हो, बिजनेस में ले रहे हो, इन्वेस्टिंग में ले रहे हो, तो थोड़ी सी हार्डवर्क थोड़ा एंट्री है, बाकी फिर सिस्टम का एग्जिट है। मनी मेहनत को नहीं, सिस्टम को अवे करता है। इसलिए मेहनती लोग, इसलिए अमीर लोग बिजी नहीं होते ज़्यादा, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनके पास टाइम तो होता है, लेकिन वो किसी को दिखाते नहीं। वो अकेले में स्पेंड करते हैं अपने टाइम को, खुद चिल करते हैं एकदम, बस। ये होता है पैसे को सही स्ट्रक्चर में डालना, और यही है पावरफुल सिस्टम हमारी। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये चीज़ तुम्हें समझना चाहिए, और ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, कोई भी जेंडर हो। क्योंकि सब फीमेल भी अपनी वेल्थ बनाना चाहती हैं, या वो भी इस समस्या से जूझ रही हैं, तो उन्हें भी समझना चाहिए, सबको ये समझना चाहिए। क्योंकि ये कोई एक तरफा नहीं है कि सिर्फ मेन के लिए है, सिर्फ मेन के लिए नहीं है। ये मेन और फीमेल, मेल फीमेल दोनों के लिए ये बराबर है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नोट सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ,
फ्रीडम फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो सीरीज से जुड़े रहना और इस चैनल से जुड़े रहना, राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट। और शनिवार